जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री सुनाम। तेज कुंवर करूं प्रणाम, प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तली लालेड़िया। मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, फलना वालू निरखू नेत्रे। मेरे जीव के ही जीवन, चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित्त दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री मामति गए साथ जी, भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। फेर के ता विचारिया, मेरो ए तो है सिर पर। जहां कहूं मैं डार हूं, ए छोड़े नहीं क्यों कर। ए छोड़े नहीं क्यों कर। ए तो तहकीक हुआ, धनी है मेरे हाजर। परम आदरणीय, परम वंदनीय, धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 16 वर्ष की उम्र में सतगुरु देवचंद जी महाराज घर से निकले हैं खोज करने के लिए। एक बात दिल में है, मैं कौन कहाँ थे आइया, दुनिया चैन की नींद सो रही है। 16 साल का बालक को दिल में लगन लगी है। सवारी कि हम तुम्हें नहीं ले जा सकते, लेकिन फिर भी इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया, मैंने तो जाना ही है और मैंने परमात्मा को पाना ही है। अब रास्ते में कितना रेगिस्तान का इलाका है और चोरों का भी डर लग रहा है और रात अंधेरी चल रही है, और फिर भी परेशान नहीं हो रहे, घबराहट थोड़ी हुई है, लेकिन राज्य ने अपना वायदा पूरा किया। जो दुख आवे मेरी सैयन को, तो आड़ा देऊं मैं अपना अंग। तो वो फौरन सिपाही का भेष बदल कर आए हैं। महामती लाल दास जी कह रहे हैं सिपाही का भेष है, दाढ़ी है, हाथ में बर्छी है और पूरा लंबा कद है। अब धनी को पता लग गया कि इनके पेट में दर्द है, तो अपनी पिछोरी नीचे बिछा के उनके पेट का दर्द किया, दूर किया। लेकिन अब सतगुरु देवचंद जी के दिल में ये बात नहीं आ रही कि इनको कैसे पता लगा मेरे पेट में दर्द, क्योंकि वो तो इतना अपने में ही खो गए थे, उन्हें ये पता ही नहीं लगा कि भी इन्हें कैसे पता लगा। लेकिन धामधनी तो दिल की बात सारी जानते हैं, और उसके बाद वही पिछोरी उनकी कमर में बांध दी और उनका बोझ खुद उठा दिया। आज हम सोचते हैं सारी हम अपने ऊपर चिंता फिक्र करते हैं, धनी ने खुद वाणी में लिख दिया, तू कर मेरा जिक्र, मैं करूं तेरा फिक्र। सदगुरु देवचंद जी को एक ही तो फिक्र था ना, उन्हीं के जिक्र में लगे हुए थे, तो फौरन धनी ने उनका फिक्र किया। तो जितना हम विश्वास करके इस राह पे चलेंगे, उतना वो हर पल
हमें कोई आंच आने ही नहीं देंगे। अब वो अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं, और जब धनी ने दर्शन देखे और बाद में कहा वो तुम्हारे साथी हैं, देखो, तो देखा तो इतने में अंतर ध्यान हो गया, अपना काम कर चुके थे। अब ये रोने लगे कि मेरा किन्ने पकड़ा था, कि यही तो मेरे खामिद थे जिनको मैं चोर समझ रहा था। जब तक कोई सामने है तब तक वो चोर ही नजर आता है, और जब अंतर ध्यान हो गए तो उनके गुण नजर आने लगे। अब जब गए तो चौकी जो पहरेदार था उसने रोक लिया। अब इनको दृढ़ विश्वास हो गया कि ये मेरे धनी मेरे सिर पर खड़े हैं, और अब मैं इनको किसी ना किसी तरह से पा ही लूंगा। भले अब कहाँ जाएंगे खोज लेऊं। अब ये कहां पर जाएंगे, मैं इनको किसी भी कीमत में छोड़ूंगा नहीं, खोज के ही मैं दम लूंगा। तब सन्मुख चले साथ को आवत रोके तीन। वहां पहरेदार ने रोका तो इन्होंने बताया मेरा नाम देवचंद्र है, और मैं काश्त जाति का हूँ, और वजीर साहब भी मेरी जात के हैं। तो वो उनको पकड़ के वजीर साहब के पास ले गया। तब ले चले सिरदार पे उनने पूछे सुकन। अब वो भी हैरान हो गए, कहने लगे तुम क्यों आए हमको मिले। बड़ा अचरज भयो इन, उनको बड़ी हैरानी हुई। अरे हमारे पास राजा के घोड़े, राजा के हाथी, राजे के रथ, और तुम कैसे आ गए हो यहाँ तक। तुम्हारे पीछे चले आए कदमों पर धरे कदम। देखिए ये बात छिपाने की थी, क्योंकि किसी को ये दिल की बात बताने वाली जो है वही बतानी चाहिए। हर एक बात किसी को नहीं बतानी, छिप के सायब कीजिएगा, क्योंकि ये बात परमात्मा की है, इसलिए मेरे तक ही रहे, नहीं तो आई हुई चीज कहीं लुप्त ना हो जाए। 16 साल की उम्र में इतनी समझ सदगुरु देवचंद जी के अंदर है। उन्होंने यही कहा, हम तुम्हारे पीछे तुम्हारे कदमों पे कदम रखते हुए आ गए हैं। पांव अपने बल से चले मार्ग आए हम अपने पांव से तुम्हारे देखते हुए तुम्हारे घोड़ों के पीछे पीछे आ गए हैं। सबों बड़ो अचरज पाए के कई खोलो कमर। कहा अच्छा, हैरान तो बहुत हुए, कहने लगे अब बहुत समय हो गया, पूरी रात हम चलते चलते भाई ये घोड़े भी थक गए हैं, और अब हम थोड़ी देर आराम करेंगे। आप भी अपना सामान वगैरह ले आओ और हमारे साथ ही आराम करो, तब तक यहाँ भोजन तैयार हो जाएगा। तब उन्हें काय सिरदार ने रसोई का किया आदर। रसोई तैयार हो गई है, हो रही है, और आप भी अपना मुंह हाथ धो के तैयार हो जाओ। चाहो तो सीधा ले या आओ रसोई पर। अगर तुम्हें सीधा लेना है तो अपना राशन हमारे से ले लो, नहीं तो रसोई बिल्कुल तैयार हो रही है, थोड़ी देर की बात है, तो सीधा रसोई में आ जाओ। मैं अपने हाथों करत हूँ कहा कायस्थ तिनके बाब। वो भी उन्हीं के जाति थे, तो कहा भी मैं अपने हाथ से खुद बनाता हूँ, मैं किसी के हाथ का भोजन नहीं करता हूँ। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा घर से सीधा लाए हम। मैं अपना सामान देखो, चावल है, घी है, खांड है, मैं सब सामान अपना घर से लेकर आया हूँ, मुझे सीधा भी आपके यहाँ से नहीं जरूरत है। हमारी नात का ले हम पे हो तुम हमारे खेस। तुम हमारे खेस हो, हमारे रिश्तेदार बिरादरी के हो, ऐसा मत करो। ऐसा उनको बड़ा दुख लगा। फिर सदगुरु देवचंद जी ने कहा चलो आप नाराज ना हो, दुखी ना हो, आप हमें राशन दे दो, लेकिन भोजन मैं खुद बनाऊंगा। जास रूप को दर्शन पायो थ ताको रसोई अरोगाई सब। अब यहाँ बहुत बड़ा सिखापन है। भोजन बनाया, और पहले ये नहीं कि बस फटाफट भाई रात भर के भूखे हैं फटाफट खाना शुरू करना है, पहले ध्यान लगा के खाइए। ये सिखापन, यही बीतक है सुंदर साजी जो हमें विचार करना है। पानी पिए तो भी पहले राज्य को अर्पण करें, कुछ भी खाएं हमारे हाथ में आए पहले धाम धनी को और गाएं, फिर देखिए जैसा खाइए अन्न
वैसा हुए मन। पहले हम राज्य को ध्यान लगाएंगे तो जो हम खाएंगे वो हमारे लिए प्रसाद बन जाएगा। प्रसाद लेके पौड़ रहे, फिर के उठे जब। ये देखिए, प्रसाद लेके वो प्रसाद बन गया, क्योंकि ध्यान लगाया ना, फिर वो प्रसाद खाया। प्रसाद लेके पौड़ रहे, पहले भोग होता है, जब अगर हम ध्यान लगा देते हैं तो वो बन जाता है भोग से प्रसाद। उसको लेकर के थोड़ी देर के लिए आराम करने लगे। तब उन्हें कायस्थ ने कहा अपने लोगों को। तब कायस्थ जो वजीर साहब थे, उन्होंने अपने लोगों से पूछा, भाई इस ऊंट पे तुम कितनी सवारियां हो? उन्होंने कहा जी हम 4 जने हैं। तो कहने लगे इनको 5वें को भी ले लो और ये कच्छ तक जाएंगे, हम अपने रास्ते चले जाएंगे और ये अपने रास्ते चले जाएंगे, तो इनको भी शामिल कर लिया। इस तरह से ये कच्छ पहुंच गए। वजीर और जो इतने बारात के लोग साथ आए थे वो अपने रास्ते गए, और सतगुरु देवचंद जी अब यहाँ से खोज करने के लिए निकले हैं, क्योंकि खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु, खोजत खोजत सतगुर पाइए, सतगुर संग करता। क्योंकि सतगुर के अंदर ही वो परमात्मा होता है। क्योंकि सतगुर तो वो खुद को क्या पता मुझे किसी को क्या समझाना है, क्या बोलना है, लेकिन जब परमात्मा की शक्ति उनके अंदर आ जाती है तभी सतगुरु भी कुछ समझा सकते हैं। इसलिए कह रहे खोज बड़ी संसार, बहुत बड़ी खोज है जिसके ऊपर आज सतगुरु महाराज निकले हैं। तुम सोच समझ गुरु कीजिए रे बाजा बाबा, सोच समझ गुरु कीजिए, ये तो सौदा परम अमोलक, सोच समझ कर लीजिए। अगर आज हम थोड़ी सी भी बाजार कोई चीज लेने जाते हैं सुंदर साची, तो निरख परख कर लीजिए। तो हम निरख परख के लेते हैं, थोड़ी सी सब्जी भी लेनी है, चाहे भले 10 रुपए का कुछ लेना हो, तो निरख के लेते हैं, भाई गलत तो कोई नहीं ले आता। तो ये तो आत्म का सौदा है, निरख परख के लेना है, सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि ये मानव तन बड़ा दुर्लभ है साधो, मानव तन दुर्लभ है। और आज कितने गुरु ऐसे हैं बैठे सतगुरु होए के, आस करे शिष्य केरी, वो डूबे आप शिष्य सही, जाए पड़े कूप अंधेरे। जिनको आता नहीं है कुछ इधर उधर की, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा छोड़ा। आज देखा देखी कितने गुरु बन गए। ये मैं नहीं कह रहा, कबीर दास जी ने कहा, ईंट खोदोगे तो गुरु निकलेगा। तो गुरु इतने हो गए हैं, तभी श्री जी साहब ने वाणी में लिख दिया, बैठे तो सतगुरु होए के, आस करे शिष्य केरी, वो डूबे आप शिष्य सहित, जाए पड़े कूप अंधेरे। और सतगुरु किसे करना है, गुरु किसे करना चाहिए? जो माहे निर्मल बाहर दे न दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान, महामती कहे संगत कर वाकी, कर भाई सो गोष्ठी ज्ञान। उसी की संगत करो, संगत से बहुत असर पड़ता है। एक गंदा सेब 10 अच्छे सेबों में रख दो तो 10 अच्छे सेब खराब हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि ये माया बहुत बल वाली है, उपनी 6 मूल धनी तक की। तो संगत से ही आदमी बिगड़ता है और संगत से ही सुधरता है। इसलिए उसकी संगत करो जो हर समय वाणी की बात करे, चर्चा सत्संग की बात करे, तुम्हारा ध्यान परमात्मा की तरफ लगाए। ये सिखापन सबको दिया जा रहा है प्राणनाथ जी की तरफ से। अब उनके दिल में, सतगुरु के दिल में तो एक ही प्रश्न है, मैं कौन, कहाँ थे आया, कहाँ है मेरा भरता। अब तभी वाणी में क्या कहा गया, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। पार ब्रह्म ही तो मिलेंगे तो वही तो बताएंगे तू कौन है। जब तक पार ब्रह्म नहीं मिलते, सतगुरु महाराज की देखिए 11 साल की उम्र में विचार आया, मैं कौन, कहाँ थे आया,
16 साल की उम्र में निकल चले घर से, और अब यहाँ 5 साल लगातार खोजते रहेंगे, फिर भी उनको नहीं पता लगेगा मैं कौन हूं। 40 साल की उम्र में राज्य दर्शन दे के वही समझाएंगे तू कौन है। कितने सद्गुरु मिल गए, लेकिन अब मिलेंगे, अब खोज के लिए निकले हैं। इसलिए पूरा दृढ़ निश्चय आज हम सुंदर साथ के लिए सिखापन है। वही जो सतगुरु जो सीधी परम धाम का रास्ता दिखाए और बुजुर्गी ना ले, क्योंकि जो बुजुर्गी में अपने अहंकार में है कि हमें शिष्यों का लालच है, शिष्य जब बन जाते हैं तो ना कुछ गुरु को होता है आता है ज्यादा, ना वो समझा सकते हैं, दुनिया की बातों में उलझा देते हैं, तो वो फिर पार ब्रह्म का आत्म का कल्याण का मार्ग नहीं मिल पाता है। इसलिए धामधनी ने हर तरह से हिदायत वाणी के अंदर हम सुंदर साथ के लिए की है। सुंदर साथ जी सोच समझ करके सतगुरु धारण करो, जो आपको इस भवसागर से पार करे। ये मानव तन बार बार नहीं मिलता, वृथा का निगमोरे पामे पधाराचार। मानव तन, भरत खंड, कलयुग और पार ब्रह्म के चरण कमल हमें मिले हैं, तो हमने सोच के आगे कदम बढ़ाना है। कहाँ आए खोज करी सो बताऊं इत। अब आकर के खोज करी उसको बड़े ध्यान से श्रवण करना है। महामती जी लालदास जी के हृदय में बैठ के धामधनी की तरफ से बोल रहे हैं, क्योंकि धामधनी तो अंदर बैठे हैं, जुबान किसकी चल रही है, महामती जी से की चल रही है। तभी महामती जी ने कहा मैं नहीं कह रही, ये वचन महामती से प्रकट न हो। धामधनी खुद ही बोल रहे हैं, उन्होंने कहीं भी अपने को आगे नहीं किया है, महामती जी ने भी, जबकि राज्य की 5 शक्तियां उनके अंदर विराजमान है। ए वचन महराज से प्रकट न हो, ए वचन महामती से प्रकट न हो, सारी बात प्राणनाथ जी के ऊपर डाली है, जो सर्वे सर्वा हैं। लगे खोज करने बैठे देहरे जाए। एक मंदिर में चले गए खोज करते, सबसे पहले एक मंदिर में जाते हैं, तो वो मूर्तियों का मंदिर है, तो वहां गए, देखा भी यहाँ तो अलग अलग तरह की मूर्ति है, कहीं राम भगवान की है, कहीं सिया राम जी की है, कहीं कृष्ण भगवान की है, कहीं राधा कृष्ण की है। तो पुजारी से कहने लगे, पुजारी जी क्या यहाँ पर चर्चा नहीं होती? वो कहने लगे, लगता है आप नए आए हो, जहां पर परमात्मा साक्षात विराजमान है तो वहां चर्चा की क्या जरूरत है। अब ये 4 साल तक मूर्ति पूजा कर चुके हैं। मूर्ति पूजा प्रेरणा तो हमें दे सकती है, लेकिन हमें ज्ञान जब तक नहीं आएगा, जब तक हमें इल्म नहीं आएगा, जब तक हमें रास्ता नहीं पता लगेगा, तब तक हम उस रास्ते पर कैसे चल सकते हैं। ठीक है, भाव आते हैं मूर्ति से, लेकिन हमारे को ज्ञान जब तक नहीं आएगा, जब तक हम चर्चा नहीं सुनेंगे। तभी तो वाणी में 18,758 में एक ही तो अनुपम बात वाला जी ने कही है, ते माटे तमे कहूं साथ, आज कहूं एक अनुपम बात, चर्चा सुनजो दिन ने रात, आपन से त्रुटा श्री प्राणनाथ। बिना चर्चा के कभी भी हमें परम धाम का रास्ता पता नहीं लग सकता, इसलिए चर्चा बहुत जरूरी है। और जब लो आत्म ना देवे साख, भले प्रमोदिये बेर 10 लाख। प्राणनाथ जी कहते हैं, जब तक तुम्हारी आत्म गवाही ना दे, कोई 10 लाख बार भी तुम्हें समझाए तो भी उस रास्ते पर नहीं चल। जब आत्म गवाही दे यही सच्चा सतगुरु है, ये मेरी नैया पार कर सकता है, तो उसी को अपनाना चाहिए, उसी रास्ते को, और उसी के वचन सुन के उसकी रहनी को समझना चाहिए। अब यहाँ मन माना नहीं, तो इसलिए यहाँ से आगे चलते हैं। वो एक दिन रहे तीन में फिर उठे खोजे ऊपर। कुछ दिन यहाँ रहे, फिर आगे खोज करने के लिए चलते हैं। आए खोजे सन्यासी बड़े डिम्ब धारी। अब सन्यासी हैं, ऊपर के अडंबर, ऊपर के भेष किए हुए, लेकिन अब अंदर पूरा ज्ञान तो नहीं है।
आडंबर हैं, भेष धरे हुए हैं। लेकिन अब सतगुरु जी ने तो खोज करनी है, क्योंकि एक परमात्मा कौन है, मैं कौन हूं। अब जब तक इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते, उनको तसल्ली होती नहीं है। कोई कितना भी उनको समझाता है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता है। आम पूजे तिनको आवे खलक सारी। अब आम क्यों पूजेगी? आम तो इसलिए पूजेगी, उनको चमत्कार चाहिए, उनकी शरीर की इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग सोचते हैं कि हमें मानव तन ये शरीर की चाहनाएं पूरी करने के लिए नहीं मिला, मानव तन मिला है भव से पार होने के लिए, इसलिए उनकी खोज जारी है। कहाँ जाए के खोजिया कहे जानत हैं सब हमें। अब वो कहने लगे डिम्बकधारी, हम सब जानते हैं। ये जब उनके पास गए तो देवे नाम सुमरन नेचे कर गिरहो तो मैं। कहने लगे, भाई पहले आप हमारा मंत्र ले लो, तब हम आपको सारा सबक सिखाएंगे। जब तक आप गुरु धारण नहीं करोगे, तब तक हम तुम्हें कुछ भी बात नहीं करेंगे। हमारे पास सारा ज्ञान है, हर तरह से हम तुम्हें समझाएंगे। और चर्चा करें दत्त की लिया नाम सुमरन। और दत्तात्रेय की चर्चा होती। दत्तात्रेय ने 24 गुरु धारण किए थे, जिससे उसको कुछ समझ आ जाए, उसी को गुरु धारण कर लिया। अब मछली है, मछली को जब पकड़ा जाता है, उसके अंदर लालच आता है, क्योंकि उसके अंदर एक रोटी आटे का टुकड़ा डाला जाता है, तो उस लालच में वो फंस जाती है। तो उस मछली से सबक लिया कि भी ये लालच हमें नहीं करना, तो उसी को गुरु धारण कर लिया। इसी तरह से एक लोहार था। अब राजा की सवारी निकल गई है, तो लोहार को पता ही नहीं लगा, उसको भी गुरु धारण कर लिया। कहने लगे कि भी जो इतना खोया हुआ है, हमें परमात्मा की खोज में इतना खो जाना चाहिए, उसको पाने के लिए हमें शरीर की भी होश ना रहे जब हम उसके ध्यान में बैठे तो। क्योंकि हमें ये स्थूल शरीर भले यहाँ बैठा है, लेकिन हमारी लगन उसके साथ इतनी होनी चाहिए कि शरीर को भी ना पता लगे, इतना बिरहा लेके हमें आगे चलना है। तो दत्तात्रेय ने 24 गुरु इस तरह से धारण किए हुए थे। तो अब यहाँ सतगुरुदेव चंद जी ने उनको गुरु धारण किया है। दिल में कछु ना वही कोई ना पति जे मन। अब मन को शांति नहीं मिली, मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक ले डारे मजदार में, तब बल्ली लगे ना टेक। अब वो मन की बात मानते हैं तो नहीं मानते तो। अब सिखापन तो है बहुत मन के लिए भी। अब जब तक मन को समझ नहीं आए, तो वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अब उनका मन गवाही ही नहीं दे रहा, क्यों? पार ब्रह्म की पहचान नहीं हो रही। सिर्फ योग साधना से अष्ट तरह के 8 तरह के योग साधना बता दिए कि भी इस तरह से योग करो, अंदर पानी पी के और फिर एक धागा अंदर से डालो, इधर से मैं हूं ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। तो उससे भी उन्होंने हर तरह से योग साधना कर लिया, हर तरह से जैसे उन्होंने दंड बैठ के की, सब तरह से यह हरिद्वार में प्रसंग विस्तार से आएगा जब श्री जी साहब हरिद्वार जाएंगे, हर तरह से। लेकिन यहाँ पर तसल्ली होती नहीं है। कोई एक दिन तहाँ रहे फिर चले जागा और। फिर यहाँ भी तसल्ली नहीं हुई, तो और आगे जाते हैं। बड़े डिम्ब कन फटे चले गए तिन ठोर। और बहुत डिम्बकधारी कई तरह के साधु उनके पास भी चले गए। वो राजगुरु कहलाते थे, बहुत उनके चेले थे, कच्छ देश सारे आते थे, क्योंकि वो तांत्रिक थे, चमत्कारी लोग थे। अब राजा को क्या चाहिए? तो चमत्कारी राजा चाहता है मेरी गद्दी बनी रहे, और हमारे को क्या करना चाहिए जिससे देश चले? चमत्कार को ये मानते नहीं है। सदगुरुदेव चंद जी यहाँ भी मन मानता नहीं है। कोई एक दिन तहाँ रहे साख ना होए अंदर। अंदर से जब तक गवाही नहीं मिलती, ये बराबर खोज में लगे हैं। पूछी चर्चा तिनकी कछु ना पड़े खबर। चर्चा भी वहां नहीं होती, इसलिए आगे चल पड़े। फिर वे रागी कापड़ी में रहे कोई के दिन। और वे रागी मिल गए, आगे उनके पास भी जाते हैं। वो कहते हैं कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल, तोलो पीऊ ना पाइए जोलू ना साधे दिल। अरे दिल को इन्होंने साधा ही नहीं हुआ, तो इनके पास मैं रुक के क्या करूंगा?
वस्तु न देखी तिन में परे इंद्री बस। उन्होंने इंद्रियों को ही नियंत्रण नहीं रखा हुआ, तो इसलिए वहां पर भी नहीं रुकते हैं। इन भांत मस्जिद में मुल्ला की करी सोबत। मस्जिद में गए, वहां देखा एक बड़ी मेहराब है और दो छोटी छोटी मेहराब है, और वहां खड़े होके वो कान में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इस तरह से नमाज पढ़ते हैं। उन्होंने भी कोई इनकी तसल्ली नहीं हुई वहां। और ब्राह्मण भेक कई और भेक सब, और कई तरह के ब्राह्मणों के पास गए। 5 साल, 4.5, 5 साल लगातार खोज रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी मन को शांति नहीं मिली है। आखिर खोजते खोजते फिरते रहे, मेहनत अति जोर। अब भोजनगर अंत में पहुंच गए, क्योंकि भोजनगर जब एक बार पिता के साथ कच्छ में आए थे तो भोजनगर भी गए थे। अब इनको पता भी था ये पिताजी के गुरु हैं, लेकिन अब किसी भी तरह से इनको तसल्ली कच्छ में हुई नहीं। खोज तो बहुत करी है, तो फिर ये भोजनगर में पहुंचे। इनको पता है हो सकता है पिताजी यहाँ आ जाए, लेकिन अब उनके दिल में तो एक ही चाहना है कि भी किसी तरह से मेरे को परमात्मा मिल जाए और मेरे सवालों के जवाब मिल जाए। और वो सवालों के जवाब मिलते नहीं, थक के फिर ये भोजनगर पहुंचते हैं। ता हरदास जी रहे भई सोबत तिन से। अब हरदास जी के पास गए, फिर विचार करने लगे 5 साल तो भाई मैंने इस तरह से लगा दिए खोज करने में, पहले हरदास जी का तो पता करूं ये इनके अंदर कितना का ज्ञान है। तो इनको पता चला हरदास जी पहले किसी राजा के पास नौकरी करते थे। एक बार राजा ने इनको किसी काम से वृंदावन भेजा, हरदास जी को। जब ये गए तो वहां पर इतनी लगन इनको लग गई, राजा ने कितने ही संदेश भेजे, लेकिन ये वापस राजा के पास नहीं गए। राजा को इन्होंने संदेशा भेज दिया मैं नहीं आऊंगा। तो राजा जो है वो उसने कह दिया मेरे पास आके नौकरी करने की जरूरत नहीं, तुम इतनी जिद हो, अब आना भी नहीं कभी। अब फिर हरदास जी के जो गुरु थे उन्होंने इनको कहा कि आप जाकर अलग प्रचार करो, भोजनगर चले जाओ। तो फिर ये भोजनगर में आ गए हरदास जी, और यहाँ पर बांके बिहारी और बाल मुकुंद दो मूर्तियां थी, और बांके बिहारी की ये सेवा सखी भाव से करते हैं, वास्ते आत्म के गरज। इनके अंदर कोई लालच नहीं है, कोई अमीर आए गरीब आए, कोई ऊंचा नीचा भेदभाव हरदास जी नहीं करते हैं, आत्म के लिए और सखी भाव से करते हैं। जैसे गोपी भाव में बताया गया है, वल्लभाचार्य मार्ग के हरदास जी महाराज हैं, और पूरे गोपी भाव से करते हैं। जब अंदर जाते हैं मंदिर में, पूरी साड़ी ब्लाउज और कान में बाली वगैरह पहन के गोपी भाव से आत्म भाव होकर उनको रिझाते हैं अपने कान्हा को, और कान्हा के ही ज्यादातर भोजन बोल के अपनी ये जिंदगी अभी तक व्यतीत कर रहे थे। अब यहाँ सांचवटी नजर आए, अब वो ऐसा रास्ता ढूंढ रहे थे, अब सांचवटी देखी यहाँ आकर के। सांचा देखा तिनको सेवत हैं अतने में। सेवा देखी यहाँ पर कि ये दिल से सेवा करते हैं, नियम से करते हैं। अगर गर्मी की रुत है तो पूरे बांके बिहारी की सजावट गर्मी के हल्के हल्के वस्त्रों से करेंगे, और ठंडक का इलाज करेंगे। पहले तो एसी कूलर कहाँ होते थे, तो वही पानी जो भर के और उनकी मेड़ बनाकर ठंडक का इलाज गर्मी में करते हैं। सर्दी है तो बराबर दिन में 3-3 बार अंगीठी जला के रखते हैं। तो पूरा दिल में सेवा भाव है इनके, इसलिए यहाँ पर दिल मान गया और उनकी सोबत में रह गए। स्नान करें दिन में 2-4 बखत। और दिन में 2-4 बार स्नान भी करते हैं। बाथरूम जाएंगे फिर स्नान करेंगे, कपड़े बदलेंगे, पूरा स्वच्छ अपने आप को रखे और सेवा बांके बिहारी की करते हैं। तब इनको स्नान का फिर बखत होए। अब इसलिए बार बार स्नान भी उनको जाना करते रहते हैं। ये सांचवटी देख के ऐसी करे ना कोए। अब सतगुरु देवचंद जी ने सांचोटी देखी, भाई ऐसा तो मैंने लगन वाला कहीं भी
जो है गुरु देखा नहीं है, इन्हीं को ही मैंने ये सेवा करनी है। इन ठिकाने आए के आत्म पायो करार। अब यहाँ आत्म को चैन पड़े। सुंदर साथ जी देवापी का जीव है, और जितनी ये कसनी कर रहे हैं वो कसनी जीव कर रहा है। मुंडका एक दर्शन किताब है, उसमें लिखा हुआ 2 पक्षी हैं। एक पक्षी तो देखता रहता है और दूसरा पक्षी फल भी खाता है और इधर उधर फुदकता भी है। तो वो 2 पक्षी हमारे अंदर कौन से हैं? एक जीव है जो कर्म भोगता है, और आत्म है पक्षी के रूप में जो दृष्टा बन के देखती है सारा। तो हमारी जो आत्म है वो दृष्टा बन के ये देख रही है जो खेल धामधनी ने चला रखा है, इसलिए जीव देखिए कर्म भोग रहा है। तो देवापी का इनका जीव है, देवापी का जीव कर्म कर रहा है, इसलिए वो जो इस समय कर्म देख रहे हैं कि इनकी तो सांचोटी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर आत्म को करार मिलता है, चैन मिलता है। इनकी मैं सेवा करूं वस्त्र ग्रहों इनसो। अब समझ आ गई कि भी सेवा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। देखिए अब इनकी उम्र 21 वर्ष की होगी। अब इनको समझ है कि सेवा से ही सब मिलना है और बिना सेवा के कुछ भी नहीं है। और आज हम सबको सिखापन है, क्योंकि वो राधा वल्लभी मार्ग है, ब्रिज की लीला को वो जानते हैं, रास की लीला को जानते हैं, चाहे प्रतिबिंब रास है, लेकिन जानते तो हैं हरदास जी सारा प्रेम सेवाएं तमें 500 पार, जो हमें भी सिखापन पूरा दिया जाता है कि प्रेम और सेवा को अलग अलग हमें नहीं करना। ये नहीं है कि दिल में प्रेम है और हम सेवा ना करें, भाई तुम कर दो जाके, तुम कर दो, दूसरों को कहें, भाई प्रेम तो हमारे अंदर है, अब हमसे सेवा नहीं। प्रेम से सेवा करेंगे तब ये पूरा काम होगा। सेवा है और दिल में प्रेम नहीं है, हम जबरदस्ती कर रहे हैं, दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो वाणी में आया ए भी लगे दुख दे, जिन सुध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, वो काहे को गिनावे आप साथ में, ना सुध सुपन ना साक्षात। सेवा करें देखा देखी। अब जब श्री जी साहब सबको लेकर चले ना, तो 5000 की जमात हो गई, उनमें कुछ ऐसे तो जैसे चींटियार ऊंट का था। ये जिन सुध सेवा की नहीं, ये प्रकरण है वाणी के अंदर, इसको पढ़ लेना। अब प्राणनाथ जी ने स्पष्ट लिखा है, ये चींटियार ऊंट कतार चल तो पड़े हैं, लेकिन इनका ध्यान हमेशा माया में ही लगा रहता है। मेरे पोते का क्या होगा, मेरी पोती का क्या होगा, सुरता वहीं अटकी हुई है, और दिखाने के लिए अपना पीछे बिस्तर भी बांध लिया, अटैची भी ले लिया, भी हम भी चले जागने काम के लिए। तो ऐसे लोग रहा ना पावे, तो ये भी लगे दुख दे। तो प्राणनाथ जी ने हर एक के लिए लिखा है कि कौन कौन जो है मेरे को रास्ते में चलते हुए दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का फैन। क्या मतलब है? चमत्कारी लीलाओं में पड़ जाते हैं ऐसे लोग, जो संसार के लोगों को चमत्कार चाहिए। अब चमत्कार है, अंदर नहीं देखा कि जो हमारे सतगुरु महाराज हैं, इनके पास कितना अलौकिक ज्ञान है, हमें वो चाहिए। लेकिन हम अपने हर समय मांग क्या करेंगे, अरे सतगुरु महाराज हमारी ये इच्छा कर दो, आप तो इतने पहुंचे हुए हो, आप तो पार ब्रह्म तक पहुंचे हो, आपके कहने से हमारा ये काम संवर जाए। तो ये दुनिया वाले चमत्कारी चीजों के पीछे ज्यादा भागते हैं। तो तभी वाणी में धामधनी ने कोई ऐसी बात नहीं जो हम रूहों को ना समझाई हो वाणी के अंदर, तभी उन्होंने लिख दिया स्पष्ट, दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का फैन, और ए भी लगे दुख दे। इस प्रकरण को सुंदरसा जी पढ़ लेना, क्योंकि 20 बार प्राणनाथ जी ने लिख दिया, ए भी लगे दुख दे, ए भी लगे दुख दे, ए भी लगे दुख दे। क्योंकि सेवा करनी नहीं, दिखाला करना है, बुजुर्गी के लिए, मैं पने के लिए अपना नाम गिनवा देना कि मैंने तो ये 4 प्याऊ बनाए हैं,
मैंने तो ये 20 लाख यहाँ खर्चा किया है, मैंने तो ये 10 लाख यहाँ किया। मैं करत मरत नहीं, कहावत है मुर्दा, आड़े नूर जमाल के एय पर्दा। जो कछुक आपा रखे तो अखंड सुख ना चखे, जो तू ए शंका मिटी तो साहेब सो बेटी। भाई अगर अपनी मैं को खत्म करोगे तभी तो प्रीतम से मिलन होगा। अब तुम्हारे अंदर अगर मैं ही मैं भरी हुई है, कभी भी प्रीतम से मिलन हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ साचोटी देख रहे हैं, प्रेम देख रहे हैं, सेवा। भाई मैं अगर करूंगा इनकी सेवा प्रेम से करूंगा, ताकि जो चीज मेरे को इनसे चाहिए, लौकिक मेरे को इनसे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई भी डिमांड नहीं है कि भी मैं इनसे लूं। अब उनकी सेवा में लग गए। अब कितने कुआं दूर है और कुएं से पानी खींच के लाना, और गुरु महाराज 4-4 बार नहा रहे हैं, 4-4 बार उनको खुद नहला रहे हैं, मंदिर को दिन में 4 बार साफ करते हैं। अब जाके सदगुरु देवचंद जी ने कहा, अभी तो आप मंदिर साफ करके अभी पूजा आपने करी है। कहते हैं मेरा ये नियम है, अब पूजा एक बार हो गई है, फिर मंदिर धोना है। अब एक बार शाम को भी धोना है, एक बार सोने से पहले भी धोना है, और 4-5 बार वो खुद स्नान करते हैं। 8-9 बार दिन में कुएं से पानी खींच खींच के लाना और फिर काम सारा करना। और घर के सारे बर्तन इनके साफ कर रहे हैं, हर तरह से इनकी पूरी सफाई कर रहे हैं। सेवा करें ना जनाभी, वास्ते अपनी आत्म, कि भी मेरे को मेरी आत्म जागृत हो जाए किसी तरह से। इतने भाव से, सच्चे दिल से गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं। तब लगे सेवा करने, रहे इनकी सोबत में। दिल से इनकी सेवा करने लगे, और इनकी सोबत में, इनकी संगत उनको बहुत पसंद आई। नित्या ने चर्चा सुने, जाए बैठे सोबत। और नित्या ने वहां ब्रिज की वो चर्चा करते थे, तो उनसे रोज आना ब्रिज की चर्चा सुनते हैं। जबे मत्तू महते सुनी, धाय के आए तीत। उस समय हरदास जी ने फौरन चिट्ठी लिख दी मत्तू मेहता को। उनके माता जी तो बहुत रोती थी सुबह शाम कि मेरा बेटा सन्यासी बन गया, घर छोड़ के चला गया। तो वो उनको सांत्वना देते रहते थे, वो वही है, झूठ मूठ ही कह के कि भी कहीं इसकी तबीयत ज्यादा ना बिगड़ जाए। अब देखो आज गए, कह लगे मुंह मीठा करो, मुबारक हो, हमारा लड़का जो है उधर हरदास जी के पास है, चलो अब हमने वहां चलने की तैयारी करनी है। तो तैयारी करके फौरन जो है आ जाते हैं। और जब ये मत्तू मेहता सुनी, फौरन दौड़ के दोनों कुंवर भाई और मत्तू मेहता आते हैं। नसीहत जो कहने हती, सो कह के थके सब। कह के थके सब, सारी बिरादरी फिर इकट्ठी कर ली, और जो भी समझाना था ज्यादा से ज्यादा देखो। लेकिन अब उनका तो जो उन्होंने सोच लिया है मन में, वो तो उन्होंने करना ही करना है सदगुरु ने, कि भी मेरे को जब तक मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे मैं तो चैन ले ही नहीं सकता। मैं घर गृहस्थ में मैंने जाना ही नहीं है। इसलिए बहुत इन्होंने मना किया, भाई मैं तो वापस उमरकोट गांव में नहीं जाने वाला। अब आखिर में यही हुआ, हरदास जी ने कहा फिर आप ऐसे करो, आप भी यहीं पर आके रह जाओ। तो फिर यही हुआ, मत्तू मेहता और कुंवर भाई माता जी जब किसी बिरादरी के कहने से ये नहीं माने, तो अपना सामान जो भी था ले आए और यहीं पर आके बसने लगे। और भोजनगर में ही उनके माता पिता ने, उनके पिताजी ने यहाँ पर अपना व्यापार यहीं से शुरू कर लिया है। ये क्यों ही माने नहीं, बेजार हुए तब। ये क्यों है माने नहीं, कह कह के सारे कुटुंब परिवार वाले थक गए, पर किसी तरह से ये टस से मस नहीं हुआ कि भी मेरे आत्म के रास्ते में मत आओ। मैं आपकी जो कहो, मैं मेरे से और कुछ चाहते हो ले लो, मेरे पास जो है, लेकिन मैं किसी भी तरह से आपके साथ उसमें माया में नहीं जाऊंगा। श्री देवचंद्र जी माया के क्यों ही नजीक ना जाए। देखिए वही छुपाई आ गई कि किसी भी तरह से उनके समझाने पर माया में मुझे अब लगना नहीं है, ये माया दुखदाई है, मुझे अब इसमें रहना नहीं है।
और उम्र 21 वर्ष है। इनको वह गमे नहीं, बड़ो दुख पहुंचाए। अरे ये गमे नहीं, माता पिता को बहुत दुख हुआ। वो कहते ये माया भी बहुत ऐसे ही है। अभी देखो देखा क्या है, लेकिन लगन इतनी लग गई, लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। इतनी लगन लग गई है, वो पीछे अब देखते ही नहीं, मैंने माया में जाना है। हरदास की सेवा करें, मनसा वाचा कर्म। अब उनकी सेवा कह रहे हैं मन वचन कर्म से, किसी तरह से कोई स्वार्थ दिल में लेके सेवा नहीं की जाती, सच्चे दिल से उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रेम सेवा वाला प्रगट की नहीं भ्रष्ट नहीं हमारी। ये सिखापन हमें हर जगह सुंदर साजी मिल रहा है। इसी तरह से यही भाव हमारे में सेवा भाव के होने चाहिए। कछु सकना ल्या वही रहे आत्म के धर्म। इसी तरह से भी शक दिल में लाता ही नहीं है। आत्म धर्म अपना निभा रहे हैं, आत्म को समझा के उन्हीं के चरणों में विश्राम करते हैं। देख साचे हरदास जी इनको, मन में देव नाम सुमरन। ये सांचवटी देखी भाई, ऐसा सच्चा तो मैंने कभी किसी को नहीं देखा जितना सांच इस देवचंद्र जी में है। तो उन्होंने दिल में ले लिया कि भी इनको अब मेरे को मंत्र दे देना है वल्लभाचार्य मार्ग वाला, कि ये मेरा सच्चा शिष्य है। ऐसो विचार करके एक दिल में लिया देन। एक उन्होंने अपनी पत्री देखी और दिल में ले लिया कि कौन सा दिन उत्तम है, क्योंकि अभी तारतम तो सदगुरु देवचंद जी को नहीं मिला और हरदास जी तो वल्लभाचार्य मार्ग के हैं, लेकिन है वो भी परम धाम की आत्म। ये आगे बातें सब इसमें बीतक में आती हैं। मत्तु मेहता विचार करें, क्यों ये डारो माया में। अब वो मत्तु मेहता विचार करते हैं कि अब इनको माया में किस तरह डाला जाए। तो ए हाथ आवे मेरे छूटे विराग इनसे, किसी तरह से इनसे विराग छूटना चाहिए। क्योंकि माता पिता को क्या चाहिए, हमारा एक ही बेटा है, हमारी सेवा करे, हमारे साथ रहे, हमारे साथ हंसे बोले। पर सदगुरु देवचंद जी तो इन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। अब वो किसी भी तरह से इनके हाथ नहीं आते हैं। तो एक ही बात मत्तु मेहता को नजर आई कि भी तभी ये हमारे काबू आएगा, इसको हम ब्याह कर दें एक ठोर सगाई करके। पहले तो आज से 400 साल पहले बच्चों से कहाँ पूछा जाता था, जहाँ माता पिता चाहे सगाई कर दें, बिना इनसे पूछे, इनको बताया भी नहीं, एक जगह इनकी सगाई कर दी और ब्याह का दिन भी ठहरा दिया, भी इस दिन को शादी है। वही दिन था उत्तम लेने का नाम सुमरन। और वही दिन उत्तम था, उसी दिन इनको नाम सुमरण मिलना था। मार्ग राधा वल्लभी में लेने नाम सुमरन। और राधा वल्लभी मार्ग में नियम क्या है, जब भी नाम सुमरण लेना हो तो भद्र भेक होके आना पड़ता है। तो इस समय उन्होंने बोला हरदास जी महाराज ने कि हे देवचंद जी, आप भद्र भेक होके आओ तो आज हम तुम्हें नाम सुमरण देंगे। हरदास जी ने पूछिया, तुमको नाम सुमरण देवे आज। आज हम तुमको नाम सुमरण देंगे। भद्र फेख हो आओ तो होए तुम्हारा काज। भाई भेक भद्र भेक हो आओगे तो फिर उसी समय तुम्हें नाम देना है, लेकिन पहली शर्त यही है कि तुम भद्र भेक होके आओ। सुमरन कहूं का लिया है, कया सन्यासी का करे विश्वास। पूछने लगे क्या तुमने आगे किसी का नाम सुमरण लिया है। तो सदगुरु देवचंद जी ने कहा हाँ गुरुदेव, मैंने पहले एक संन्यास मत में नाम सुमरण लिया था। कहा सोई नाम सुमरन चिट्ठी में लिख कर। अब हरदास जी ने कहा ऐसे करो, जो तुमने नाम सिमरन लिया है उसको एक चिट्ठी पे लिखो, और फिर उस चिट्ठी को एक रोटी का पेड़ा ले लो और उसमें जो है ना उसकी रोटी बना के उसके अंदर ये चिट्ठी डाल दो, और जिस सन्यासी से लिया उस किसी भी सन्यास को ये जो है तुम वो चिट्ठी दे दो, तो ये नाम सुमरन उसके पास वापस उसका चला जाएगा। जो नाम हो जोरावर तो क्यों करने से सोए। सदगुरु देवचंद जी ने कहा गुरु वाक्यम ब्रह्म वाक्यम, जो आप कहते हो मैं उसको मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर 100 पावर वाट का बल्ब है और एक 0 वाट का है
तो जो 100 वाट का बल्ब है वो तो रोशनी ज्यादा देगा। अगर आपका नाम जोरावर है तो उनका नाम सन्यास वालों का छोटा नाम मंत्र है, तो वो अपने आप मेरे दिल से निकल जाएगा। और अगर आप उनका जोरावर है, आप मेरे को जितना मर्जी कह लो, तो आपका नाम मंत्र मेरे दिल में टिकेगा नहीं। सुन ऐसी बात है हरदास जी, बड़ो जो पायो सुख। जब ऐसी बात कही तो बड़ा सुख पाने लगे। दियो नाम सुमरन, देखो स्वरूप सन्मुख। अब नाम सुमरन देने लगे तो कहने लगे, मेरी तरफ मत देखो, सामने स्वरूप की तरफ देखो, बांके बिहारी की तरफ देखो। भजमन श्री वृंदावन, कुंज बिहारी नित विलास। और इस नाम सुमरन को भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, ये नाम सुमरन है, इसका लगातार आपने जाप करना है। ए राखो तुम्हें दिल में, सुमरो करे विश्वास। इस मंत्र को याद कर लो, अपने दिल में रखो और पूरा विश्वास करके इसका मंत्र का जाप करते रहना। भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, ये आपने लगातार सुमरन करते रहना है। सखी भाव होए भजियो, उपदेश करके ए। और फिर इसको आपने पुरुष भाव में नहीं भजना कि मैं, यही भाव भजना है कि मैं उनकी गोपी हूं, मैं उनकी सखी हूं। सखी भाव होए के भजियो, इस तरह से उनको उपदेश दे दिया। विदा दई तीन घर को, देखा मत्तू में ते। अब विदा दे दी। अब वो अपने घर आए तो मत्तू मेहता, जब मत्तू मेहता ने देखा, उनके पिता ने देखा तो भद्र भेख देख के करने लगे शोर। जब देखा कह रहे सिर के सारे बाल मुंडवाए हैं, ये तो सारी दाढ़ी मूछ सूरा पूरा गंजा होके आ गया, तो रोने लगे, जोर जोर से शोर करने लगे। सारे रिश्तेदार बिरादरी इकट्ठी हो गई। एक ऐसो काम है कियो, चाहिए सिंगार स्टोर। कहने लगे अब ये बाल तब कटाए जाते हैं जब किसी का पिता मर जाता है, मैं अभी तेरे सामने जिंदा हूं, तूने तो मेरे को जिंदा जी मार दिया, ये कैसा काम करके आया है। आज तेरी शादी है और इसके ऊपर सिर के ऊपर श्रृंगार करना है। रोए पीटे दुख पाए के, खींच डराए कहे सुकन। बहुत रोए पीटे दुखी हो गए, बहुत माता पिता खींच के डांट लगाई, लड़ रहे हैं। अब देवचंद जी तो देखिए बहुत नरम स्वभाव है, यही तो हमें सिखाती है बीतक साहब कि हमने अपनी रहनी में रहना है। सामने वाला चाहे घर वाले हैं चाहे बाहर वाले हैं, सबके साथ एक जैसा हमारा स्वभाव। बाहर अच्छे बन गए और घर में एक दूसरे को गाली गलौज नहीं तो फिर बीतक सुनने का फायदा क्या है। इसीलिए हर साल बीतक सुनी जाती है, समझाई जाती है और हम भी सुनते हैं सब लोग, और ताकि हमें समझ आए कि हमारी रहनी कैसी। सतगुरु देवचंद जी, श्यामा महारानी की सुरता इनके अंदर है। फिर आगे प्राणनाथ जी ने कैसी महाराज ठाकुर के अंदर में रह के हमें रहनी सिखाई है, इंद्रावती जी ने, ये सिखापन सारे हमें बीतक से लेने हैं। अब देवचंद जी ने बड़े प्यार से कहा, पिताजी अब आप क्या चाहते हो। मैं ब्याह करने था जिनसो, किया है तिनसो। भाई आप शादी करने की बात कर रहे हो, ब्याह जिससे मैंने करना था मैं शादी करके ही आ रहा हूँ। मैं तो तुमको बरजिया, मेरे काम नहीं इनमो। मैंने एक बार नहीं, मैं तो बचपन से तुम्हें कहता आ रहा हूँ, मेरा शादी से कोई मतलब नहीं है, मैंने माया छोड़ दी है। ऐसे में ब्याह हुआ, खटपट नित होए। अब ऐसे में शादी होगी, खटपट माता पिता रोज करते हैं, क्योंकि उनको ये बर्दाश्त नहीं। 21 घंटे लड़का जो है मंदिर में पड़ा रहता, सिर्फ 3 घंटे घर आते हैं, 2 पहर तो रात को रहते हैं मंदिर में, 1 पहर आते हैं 12 से 3, वो भी देखिए उनके मंदिर से घर आना है फिर जाना है, पत्नी को भी देखना है, माता पिता को भी बात करनी है, तो समझो कितनी बात करते होंगे, घर जाके नहाना धोना है। 1 घंटा मुश्किल से घर में नहीं रुकते, बाकी सारा समय उनका मंदिर में। तो माता पिता को कैसे बर्दाश्त हो। आने वाली लड़की तो फिर लीलबाई धन धन है, उनकी आत्म परम धाम की है, वो भी बहुत
सहनशील स्वभाव वाली है, वो भी कुछ नहीं बेचारी कहती है, पूरा जैसे भी है सदगुरु देवचंद जी को समझती हैं, और वो लेकिन शांत रहती हैं घर में। श्री देवचंद्र जी हरदास जी की सेवा करते हैं सोए। सोई सेवा करते हैं सोई, अपनी जिस भाव से पहले सेवा कर रहे थे उसी भाव से सेवा में, कोई ये नहीं है शादी हो गई है तो कोई उसमें फर्क है ना, पूरे उसी तरह से 21 घंटे मंदिर में बिताने हैं। रहे सोबत हरदास जी की दोए पहरे रात लगे। अब क्या कह रहे, रे सोबत हरदास जी की रहते हैं, दोए पहर रात लगे, 6 बजे से लेके 12 बजे तक लगातार मंदिर में बैठे हैं। चर्चा और कीर्तन में गुजरान करते ए। चर्चा और भजन कीर्तन, भजन कीर्तन हो रहा है उनके साथ, हरदास जी के साथ, ये भी मस्त है, बोल रहे हैं उनके साथ हैं, और फिर चर्चा भी सुनते हैं। 6 घंटे लगातार 6 से 12 उनके साथ बैठते हैं। रहे एक पहरे घरे अपने, पिछली रात रहे जब पहरे। अब रहे एक पैर घर अपने, सिर्फ एक पैर रहते हैं, पिछली रात रहे जब पहर, 12 से 3 एक पैर ही घर जाते हैं। तब हरदास जी के मंदिर पर दीक्षिणा देवे मेहनत जोर। और 3 बजे आ जाते हैं तो उनके मंदिर की परिक्रमा शुरू करते हैं, और यही एक मंत्र जो गुरु जी ने दिया है, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, इसका पाठ करते करते मंदिर की, क्योंकि मंदिर के अंदर ही उनका घर है, तो उसकी परिक्रमा करते रहते हैं 3 घंटे लगातार परिक्रमा, जैसे वो अपने गांव में एक पहर परिक्रमा करें। और इसी तरह से 6 बजे तक सब मंदिरों में 6 बजे आरती होती है, तो यहाँ पर भी 6 बजे हरदास जी उठते हैं, क्योंकि रात को 2-2 बजे तक 1-1 बजे तक जागना है, मंदिर में सत्संग करना है, ध्यान में बैठना है। अब 2 बजे कोई भी सोएगा तो 3-4 घंटे तो आराम चाहिए, तो इसलिए अब पूरी इस तरह से उनकी सेवा करते हैं, परिक्रमा आकर करते हैं। रात पिछली पैर एक है, घर के पीछे फिरत। और रात पिछली पैर एक है और घर के पीछे परिक्रमा कर रहे हैं। ये कौन सकस आयो कहा, ये देख के तीत। अब कहना भाई कौन है जो इतनी रात को आ गया है, तब हरदास जी टोकिया, कौन शख्स हो तुम भाई, कौन हो? तब श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया, कहा इताए हैं हाँ मैं। तब देवचंद जी ने कहा, गुरु जी मैं आया हूं और कोई नहीं है। सौर पहचाना हरदास जी, आए श्री देवचंद्र जी तुम कीत। फिर उन्होंने कुंडी खोली, खोल द्वार घर में लिया, तुम क्यों आए इन वक्त? अरे अभी तो तुम गए हो और अभी तुम आ गए। फिर क्या जवाब दिया देवचंद जी ने, ये नहीं कहा, देखिए जवाब श्री देवचंद जी दिया, सुनियो आप वचन, रात खबर मोहे ना रही, मैं जाने हो गया था, मेरे को रात का पता नहीं चला। ये नहीं कहा, वो कहने मेरी पत्नी ने दरवाजा खोल दिया था, मेरी इंतजार करती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने जैसे करवट बदली, मैंने, घड़ी तो उस टाइम होती नहीं थी सुंदर साथ जी, तो उन्होंने कहा मैंने करवट बदली, तो मैंने सोचा भाई दिन हो गया है, तो मेरे को समय का पता नहीं चला। अब ये छिप के सायब की, ये सिकापन कितना बड़ा, हमें किसी को नहीं बताना है हम कितनी देर ध्यान में बैठते हैं, ये आज हमें नोट करना है। चाहे आप 4 घंटे बैठो, 3 घंटे बैठो, 2 घंटे बैठो, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताना। ये सिकापन हमें सदगुरु देवचंद जी से आज लेना है। उन्होंने नहीं बताया कि मैं 3 घंटे आपकी रोज आके परिक्रमा करता हूँ। सेवा करे ना जना वही, अपनी आत्म के कारण। अपनी आत्म के कारण सेवा करे ना जनावी, दिखावे नहीं काऊ को, समझावे अपना मन, मन को समझाते हैं तभी वो गड़बड़ करे, एक चंडाल मन गुण अंग इंद्रियों को फटकारते हैं। और एक दिवस हरदास जी सेवा में थे, आगे श्री देवचंद जी बैठे थे खबरदार। एक दिन हरदास जी सेवा में थे और देवचंद जी तो हमेशा उनकी सेवा में, पहले तो वो खुद जाते थे, हर एक चीज कोई रहनी है रसोई में से लेके आते थे, अब ये इतने दिल से उनके पास हैं, तो वो जो चीज होती है फौरन देवचंद जी ये ला दीजिए, देवचंद जी ये ला दीजिए,
तो उनकी सेवा में बाहर हजूरी एक तरह से बन के खड़े हैं। तब एक शख्स को मारा बिच्छू ने, जो अब भोजनगर में वहीं पास एक मुसलमान परिवार था, उनके जवान बेटे को किसी ने, मोटे मोटे बिच्छू होते थे वहां पर हैं इस टाइम भी भोजनगर में, तो इतनी जोर से डंग मारा जैसे सांप डंस मार लेता है। तो वो चारपाई पे डाल के उस बच्चे को ले, 18-20 साल का लड़का था, तिनके आकार में चेतन कछु न रहा, चेतन शुद्ध बुद्ध खत्म हो गई। 4 जने पकड़ के आए, खड़े किए सामने द्वार, या सामने आके खड़ा कर दिया, और शकत जो संग के जोर जोर से पुकार करने लगे, हरदास जो बाबा जल्दी आओ, हमारे बेटे को बचाओ। आए बाहर देख के हरदास जी इन समय, अब हरदास जी सेवा में थे, अब उन्होंने सोचा अगर मैं सेवा करता रहा तो ये लड़का मर जाएगा। फौरन सेवा छोड़ के देवचंद जी को लिया और बाहर आ गए, और 3 बार मुच्छों पे हाथ फेरा। अब एक बार हाथ फेरा तो उसको थोड़ा सा चैन मिल गया, फिर दूसरी बार मुच्छों पे हाथ फेरा तो फिर बहुत ठीक हो गया और उठ के सावचेत हो गया, बैठ गया। तीसरी बार मुच्छों पे हाथ फेरने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तीसरी बेर फेरते जोर ना लगे जब, तब जहर कछु ना रहा, दंडवत किया था, तब सब ने दंडवत प्रणाम की, और फिर क्या कहा, सबों ने सलाम करे अस्तुत करी बनाए। सबों ने सलाम कर, मुसलमान परिवार था, और फिर सब ने अस्तुत करी, बड़े गुण गाए। भाई कोई देखो पैसे का दान करता है, कपड़े का दान करता है, और चीजों का दान करता है, लेकिन तुमने तो जीव दान कर दिया। हरदास जी के गुण गाने लगे कि आपने जीव दान कर दिया, नहीं तो हमारा आज बच्चा जिंदा ना रहता। तो जो एक घड़ी फुर्सत न होती मंत्र कहने, अब ये हरदास जी देवचंद जी को कह रहे हैं। हरदास जी ने क्या, देवचंद जी सो वचन, देवचंद जी बड़ो मंत्र है, ये बड़ा परोपकारी मंत्र है, इसको तुम ले लो मेरे से। तो एक घड़ी फुर्सत न होती मंत्र कहने में, तो प्राण न रहते इनके, बहुत ऐसा उपकार इनमें, ऐसा उपकार का मंत्र है। सोए मंत्र कैसा है जो लाख बिच्छू का दुख। अब वो कहने लगे, देखिए गुरुजी जो कहेंगे करूंगा भाई, आपने जो मंत्र दिया है, भजमन श्री बिंद्रावन कुंज बिहारी नित्य विलास, जीव जन्म लेता है 1 लाख बिच्छू मारता डंक, मरते हैं 1 लाख बिच्छू डंक मारते हैं। और ये मंत्र ऐसा है, लाख बिच्छू का दर्द ये मंत्र गायब करता है, जो आपने मेरे को दिया है। उसके सामने ये छोटा मंत्र, ये तो एक बिच्छू का दर्द का मंत्र आप मेरे को देना चाहते हो, पहले लाख बिच्छू के दर्द का जो मंत्र दिया है आपने, वो मैंने अपने दिल में रखा है। हे श्री देवचंद्र जी ये बुध हमें नहीं लगा रे। वो कहते हैं, सो ये मंत्र कैसा है जो लाख बिच्छू का दुख, सो जन्म और मरण का छुड़ाए के देवे सुख, जन्म मरण छुड़ा देगा, सो मंत्र जिन उर में रहे तहां एक कैसे समाए। तो ये छोटा सा मंत्र कैसे समाएगा। तब हरदास जी रीझ के सिफत करी बनाए, बहुत सिफत करी, हे श्री देवचंद जी ये बुद्ध हम में नहीं लगे, ऐसी बुद्धि मेरे में नहीं है, जो तुम कहते हो सोम नहीं विचार। जो तुम ऐसी बातें करते हो हम में विचार नहीं है। हमें तो देखो जो भी कोई कह दे तो हम अच्छा ठीक है, ये तो अच्छी बात है, हम भी लोगों को देंगे, लोग हमारी पूजा करेंगे। सतगुरु देवचंद जी का ऐसा नहीं है, उनको अपनी पूजा तो करवानी नहीं है और ना दुनिया के सामने जाना है ज्यादा, उन्होंने साफ कह दिया नहीं। वो अब हरदास जी सिफत कर रहे हैं कि ऐसी बुद्धि हमारे में भी नहीं है। इन भात कई बीत के भई माए भोज नगर। इस तरह से बहुत बीत के, छोटी छोटी बहुत घटनाएं हुई हैं, 30-35 बीत के हैं सुंदर साथ जी, उनमें और कितनी बातें लिखी हैं, लेकिन हमें महामती लालदास जी की बीतक नंबर 1 पे है, क्योंकि यहाँ प्राणनाथ जी ने खुद शोभा दी हुई है लालदास जी को, हर प्रकरण के बाद महामती आया है, इसलिए
ज्यादातर बातें, हाँ कोई और ज्यादा समझाने वाली बात होती है तो हल्की सी बात समझाई जा सकती है, नहीं तो महामती लाल दास जी के ऊपर और कोई भी ज्यादा सिखापन देने वाली बीतक नहीं है। श्री देवचंद्र जी सेवा करें, पड़े न कहो खबर। अब देखिए सर, सदगुरु देवचंद जी जो सेवा करते हैं, पढ़े ना काऊ खबर, किसी को खबर ही नहीं होती घर के बर्तन किसने साफ कर दिए। सास सोचती है बहू ने कर दिए, बहू सोचती है सास ने कर दिए। और पूरी सफाई ऐसे चमका के घर रखना, किसी को कुछ पता नहीं, इतने दिल से 24 घंटे उस घर पे सेवा कर रहे हैं कि इस घर की सेवा करते हुए मेरी जान भी चले जाए तो कोई बात नहीं, अपने सतगुरु की सेवा से मुझे पीछे नहीं हटना है। मैं जाना तुम्हें एक दिन भूल के रात को आए। एक दिन फिरते घर को देखे चरोखे पर, फिर एक दिन वो परिक्रमा फिर सुबह कर रहे हैं 3 बजे। अब हरदास जी ने देखा देखा देवचंद जी को फिरते बुलाए लिए ऊपर, फिर बुला लिए। मैं जानिया तुम एक दिन भूल के रात को आए, मैंने तो सोचा कि तुम भूल के आए, तुमने उस दिन मेरे को बोला ये तो नित फिर तो मैं ये मेहनत सही ना जाए। भाई मैं ये मेहनत नहीं सह सकता, मैं हाथ जोड़ता हूँ। ये जो तुम इतनी परिक्रमा मेरे घर कर रहे हो, ये सारा बोझ मेरे ऊपर है, क्योंकि ये बहुत पहुंचे हुए संत हैं। हरदास जी कहते मैं इतना बोझ अपने सिर पे लेके नहीं मरना चाहता कि कोई मेरी परिक्रमा करे। इसलिए मेरे पास भाई 2 मूर्तियां हैं, एक बाल मुकुंद की और एक बांके बिहारी की, मेरे से भगवान बांट लो। सुंदर साथ जी, ये है सेवा का फल। सच्चे दिल से अगर हम किसी की सेवा करते हैं तो सामने वाले की भी आंखें बंद नहीं है, वो देख रहा है कि मेरे सच्चे दिल से सेवा कौन कर रहा है। वो कहता है मेरे पास, हरदास जी कहते हैं मेरे पास इस समय सबसे ज्यादा ये 2 चीजें, मुझसे क्या है मांगा तुम मुझसे। तब हरदास जी ने क्या, मैं तुम्हें दूं बाल मुकुंद, मैं तुम्हें बाल मुकुंद की मूर्ति कल दे दूंगा। अपने घर जगह बना लो, उनकी सारी रात परिक्रमा करो, 24 घंटे परिक्रमा करो, उनकी दंडवत करो। तुम परिक्रमा करते हो फिर मेरे घर की दंडवत करते हो, तो मैं इतना बोझ नहीं सह सकता। तो बाल मुकुंद तुमसे ले लो, तिनकी सेवा तुम करो, जो पावे आनंद तुम उससे आनंद मिलेगा। तब श्री देवचंद जी ने कहा जो आज्ञा तुम्हारी हो, जो तुम्हारी आज्ञा है उसको मैं मानूंगा जरूर। सोई हमें करनी, करे सेवा जो सोए, हमें जो को हम वही सेवा करेंगे। श्री महामती कहे साथ जी ये बीतक भोज नगर। अब श्री महामती जी कहते हैं ये बीतक भोजनगर की है। आगे इनके और कहूं बीतक पहचाने पर। अब कल हमें ये पता लगेगा सतगुरु देवचंद जी कौन है, क्योंकि जो हरदास जी हैं पिछले जन्म के अंदर ये वृक भान जी के कुल पुरोहित थे, और तभी से इनको पता था राधिका रानी जो वृकबान की लड़की है वो मेरी इष्ट है। ये सारा प्रसंग कल जो है आपको बताया जाएगा सुंदर साची। इसलिए मर्यादा के कारण ये उनकी चरण वंदना करना चाहते थे। अब ये आज से 400 कितने द्वापर युग की ये बात है, तो द्वापर युग में उनकी चरण वंदना नहीं कर पाए, क्योंकि गुरु जी ये उनको अपना गुरु मानते थे राधा जी को, तो इसलिए उनकी चरण वंदना नहीं कर पाए। अब ये बात इनको आज रात को पता चलेगी, और फिर वो कैसे उनको मुकुंद दास की मूर्ति देते हुए मूर्ति अंतर ध्यान हो जाएगी, कैसे उनको मुकुंद बाल मुकुंद कहेंगे कि आप जाओ इनके चरण पकड़ो, ये सारा विषय कल सुंदर साथ जी चलेगा। इसलिए अब समय पूरा होता है, सब मिलके चौपाई दोहराएंगे। बीतक पहचान पर
बीतक पहचान पर। श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती गए साथ जी। ये बीतक भोज नगर, ए बीतक भोज नगर। आगे इनके और कहूं, आगे इनके और कहूँ। बीतक पहचान पर, बीतक। बीतक पहचान पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, की जय। बोलो श्री धाम के धनी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सौरभ, जी, सौरभ जी भजन बोलेंगे ना? प्रणाम जी। प्रणाम जी। पीर जी हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस पिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विदय वाला जी सामरथ दिन, रह जाते रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूनी के कर जी। जब तुम्हें आप देखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब दिल करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो, एती अर्ज करो दुल्हन जी। एती अरज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़े टाल के दूल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया, कीजे हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया, रखो चरणों के पास जी। तुम्हें दूल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो से वाह करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री मामती उगल स्वरूप पर बारी, अंगना बल बल जान जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री मामती युगल स्वरूप पर बारी, अंगना बल बल जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जो की जय, श्री बैजुराज जो की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय, श्री सुंदर साज जो की जय, श्री सुंदर साज जियावर जी साहेब जी के चरणार विद में कोटान कोट प्रणाम अभिदार जो जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।